आइए मैं आज आपके लिए एक बेहतरीन टॉपिक लेकर आया हूँ। पता है वो टॉपिक क्या है? शादी के लिए एक बेहतरीन जीवन साथी कैसे चुने। बताइए कैसा टॉपिक है जबरदस्त। तो आइए आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे कि शादी के लिए बेहतरीन जीवन साथी कैसे चुने। तो सोचिए, लिफाफा इतना खूबसूरत है, इसका रैपर इतना खूबसूरत है, तो सोचिए अंदर मजबून यानी इस अंदर का विषय के अंदर की जो टिप्स हैं, मेरी जो सजेशंस हैं, सोचिए वो कितने शानदार होने वाले हैं। तो एक अच्छा जीवन साथी चुनने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? सबसे जरूरी क्या है एक अच्छा जीवन साथी चुनने के लिए? कुछ फैसले लेने पड़ते हैं उसके लिए। उनमें से कुछ हम बातें, फैसले मतलब कुछ डिसीजन लेने पड़ते हैं, उनमें से हम आपसे कुछ बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पर्सनालिटी एंड वैल्यू। चुनने से पहले, शादी के लिए लड़की देखने से पहले क्या देखना चाहिए कि उसको थोड़ा सा घुमा फिरा के बात करो, चेक करो, हाँ शी इज इंटेलिजेंट, वरना लुटिया डुबो देगी। और अगर वो अच्छी लड़की है तो आपकी जिंदगी को आसान बना देगी। पॉजिटिव थॉट रखने वाली होनी चाहिए, इतना पॉजिटिव होनी चाहिए कि आप सोचे मैं निगेटिव हो गया क्या। अगर लड़की पॉजिटिव है तो समझ लीजिए सब कुछ अच्छा है। जैसे जो जिंदगी के प्रति यानी जो जिंदगी के लिए अपना अच्छा नजरिया रखती है, पॉजिटिव नजरिया रखती है, उससे बेस्ट कोई लेडी नहीं हो सकती। और आपको भी हमेशा प्रेरित करेगी, यानी आपको भी हमेशा मोटिवेट करेगी। किस बात के लिए? कि आप भी पॉजिटिव हो जाइए, बी पॉजिटिव। यार इससे बड़ा मंत्र तो कोई है ही नहीं। जो लोग पॉजिटिव हैं सिर्फ वही खुश हैं। और ऐसी लड़की जो अपने विचार यानी अपने जो ख्यालात हैं और अपनी जो पहचान बनाए रखने में यकीन रखे, वो भी आपके लिए बड़ी मजबूत होगी। क्यों? क्योंकि जिस लड़की में विचार होंगे और पहचान बनाने की बात होगी तो वो भी ये चाहेगी आप भी अपने विचार रखिए, अपनी पहचान बनाइए और आप भी उसके कंधे से कंधा मिला के आगे चलिए। तो सोचिए मैं किस तरह की लड़की की बात कर रहा हूँ। ये बारीक बातें हैं, समझ में आ गई तो ठीक, नहीं आई तो सिर्फ एक बात है ये आपके लिए, और समझ में आ गई तो एक लाइफ टाइम देखिएगा कितना जबरदस्त लाइफ चलने वाली है। यानी कि वो आजाद ख्याल हो और स्वतंत्र हो, बिल्कुल आजाद ख्याल होनी चाहिए। वो ये सोचना चाहिए कि मेरी तरक्की हस्बैंड की तरक्की, हस्बैंड की तरक्की मेरी तरक्की। लेकिन वो कैसे पता चलेगी? उससे बात करना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा उसके साथ, उससे अपने बातों को डिस्कस करना पड़ेगा, जज करना पड़ेगा। वो पॉजिटिव थॉट रखती है? नहीं। वो आज़ाद ख्याल है? नहीं। दोनों में जो आपको, जब ये सारे पॉइंट्स आपको अगर मिल जाएं तो समझ लीजिए हर संभव वो लड़की आपके लिए कुछ भी कर जाएगी। यानी थोड़ा सा हंसी मजाक करने वाली भी होनी चाहिए साथ में। अब ये नो पपीते के टाइप की तरह पैडी हुई है, वैसे कि जब मुंह फैलाएंगे आपका मुंह उधर, उसका मुंह उधर नहीं। अगर लड़की जिस दिन हंसना बंद कर देती है, घर की रौनक चली जाती है। आप नोटिस करिएगा, अपने माँ बाप को देखिएगा, अगर वो लड़ते होंगे, ये यंग लोगों के लिए भी वीडियो है, तो आपने माँ बाप को नोटिस करिएगा। और यंग अपने से ज़्यादा उम्र वाले जिनकी शादी है 10, 15, 20, 25 साल हो चुके हैं, वो एक कोने में एक पति बैठा होगा, एक कोने में पत्नी बैठी होगी, दोनों एक दूसरे से इंतजार कर रहे होंगे कब ये बोले और कब मैं इसको टोक किसको जलील करूँ। ऐसी लाइफ मत बनाइएगा, गलत लाइफ है। तो इसलिए अभी से ऐसा प्लान करके रखिए कि हमें ऐसी लड़की लानी है जो हमेशा हंस के बात करे, खिल के बात करे। जब हंसे तो ऐसा लगे कोई गुलाब का फूल खिल रहा है, जब वो आप बोले तो ऐसा लगे मोती टपक रहे मुंह में से। वो आपकी बातों को सुन के खुश हो, आप उसकी हंसी, मुस्कुराहट, उसकी शक्ल देख देख के खुश होइए। ये है खास बात।
तो आपकी लाइफ में खुशियों के भंडार आ जाएंगे। आपके लक्ष्य सपने जो होते हैं कुछ तो होंगे, हर एक का एक टारगेट होता है, अचीव होता है लाइफ का। आपका टारगेट है कि मैं कुछ कर जाऊं, लेकिन अगर आपकी पत्नी अच्छी है, आने वाली बीवी अच्छी है, तो वो उस टारगेट को अचीव कराने के लिए आपको कुछ भी कर देगी, कुछ भी किसी भी हद पर चल जाएगी, कहेगी भाई आप जो हैं आप पढ़िए, मैं आपके लिए खाने बनाती हूँ, मैं आपके लिए नाश्ते बनाती हूँ, मैं आपको डाइनिंग टेबल पर खाना दूंगी, लेकिन आप अपने प्रोजेक्ट में कामयाब हो जाएगी। एक बड़ी एग्जाम्पल लेता हूँ, आपने एक फिल्म देखी होगी, मैं अक्सर लोगों को ये फिल्म जो है 100% कहता हूँ, इस फिल्म को हर आदमी को देखनी ही चाहिए। एक आइडियल पेयर देखना है तो सूर्यवंशम। आपने देखी सूर्यवंशम? अमिताभ बच्चन की मूवी। सूर्यवंशम मूवी में अमिताभ बच्चन का क्या रोल है? अपनी बीवी से क्या कहता है? जैसे जैसे तुम्हारा कद बढ़ेगा वैसे वैसे मेरा कद बढ़ेगा। मैं तो इस काबिल नहीं हूं कुछ कर सकूं, लेकिन तुम तो इस काबिल हो, कुछ कर सकती हो, तो इसलिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करो। और फिर बाद में क्या होता है, वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करती है, IAS ऑफिसर बनती है। और ये फिल्मी बात नहीं है, रियल में ऐसा होता है। इसलिए ऐसी ही पत्नी, ऐसा ही पति होना चाहिए जो एक दूसरे के लिए दोनों की बात को समझे, अंडरस्टैंडिंग को समझे और कुछ नया करने की कोशिश करे। इस तरह से वो क्या कर सकती है, आपको कहीं से भी कहीं भी लेके जा सकती है। और जब वो इस तरह की लेडी होगी तो वो अपने पूरे खानदान का भी ख्याल रखना जानती होगी। उसको लगेगा मेरे हस्बैंड से रिलेटेड हैं। वो फिल्म बड़ी अच्छी है, उस फिल्म में ये भी दिखाया है कि उसका छोटा सा बच्चा होता है, जब उन्हें पता चलता है दादाजी बच्चे से खेलने आते हैं, तो क्या करती है, वो दादाजी के लिए कुछ करती है। क्यों? इसलिए उसको पता है मैं परिवार को भी, यानी फैमिली को भी समर्पित करती हूँ। सिर्फ हस्बैंड ही फैमिली नहीं होता है, आपके घर में जो जो लोग हैं वो सब फैमिलीज होते हैं। आपका भाई फैमिली है, आपकी बीवी की माँ फैमिली है, आपके बाप फैमिली है, आपका बहन फैमिली है, यानी ये सब आपकी फैमिली है। और वो जो लड़की आती है, जब उस फैमिली में आती है तो उसको सबसे प्यार करना है। तो हंसमुख लड़की तो होनी चाहिए ना, हंसमुख होगी, एडजस्ट कर जाएगी। और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊं, एक आर्थिक रूप से बड़ी जिम्मेदार होनी चाहिए। आर्थिक रूप से यानी फाइनेंशियली जो है उसको समझ होनी चाहिए। फाइनेंशियली समझ का मतलब है कि ऐसा तो नहीं है आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया तो उसको ये पता होना चाहिए कितनी आमदनी है, कितना खर्चा करना है। ये मैं नहीं कहता कि खर्चा नहीं करना है, उसका हक है। लड़कियों का ये हक होता है कि वो बाहर की लाइफ चाहती है, घूमना चाहती है, फिरना चाहती है, खरीदा। सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट लेडीज़ को शॉपिंग में होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इतनी शॉपिंग कर डालें, इतनी कर डालें कि आमदनी रिटर्न नहीं, खर्चा रुपया। लेकिन ऐसी ज़रूर ढूंढ के लेके आइए कि उसको फाइनेंस की समझ हो, कहाँ कितना पैसा मुझे खर्च करना है, पढ़ाई पे बच्चों की कैसे करना है, हस्बैंड पे कैसे करना है, तबीयत खराब हो तो बीमारी पर कैसा करना है। तो इस तरीके से ये सारी बातों का आपको ध्यान रखना है कि ये जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ एक अच्छी लेडीज के लिए है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे अगर आप ध्यान दें तो मैं हमेशा कहता हूँ लर्निंग यानी कि सीखना कभी नहीं छोड़ना है। ऐसी जब आप बात करें शादी के लिए तो उससे पूछें आपकी हॉबीज में क्या है। अगर उसकी हॉबीज में लर्निंग है, यानी मुझे नई नई चीजें सीखनी है, नई नई बातें सीखनी है, नए नए काम करने और कुछ नया कर गुजरना है, इसका मतलब क्या हुआ, शी इज वेरी नाइस। यानी जो हमेशा कुछ नया सीखने और खुद को बेहतर बनाने की इच्छा जाहिर करे, उससे बेहतर लड़की कोई नहीं हो सकती। यानी कि आपको बेहतर खुद ही मिल जाएगी।
अब जब लर्निंग करेगी, नई नई चीज़ें सीखेगी, इसका मतलब है वो अपने माइंड को चारों तरफ घुमा रही है। अब उसका एक जगह फिक्स नहीं हो जाएगा कि अरे अब मैं हस्बैंड को देखूं, ये देखूं, सिर्फ लड़ाई में दिमाग नहीं आएगा उसका। जब मर्द आदमी को क्या होता है, जब वो दिमाग दूसरी जगह जाता है तो वो जो है लड़ाइयाँ कम हो जाती हैं। इसलिए ध्यान रखिए, लर्निंग पर तो आपको हमेशा ध्यान देना है। और जब ये तमाम चीज़ें हो जाती हैं, अब आप उसको देखिए कैसा, अब उसका सोशल बिहेवियर कैसा है, समाज में उसकी क्या रेपुटेशन है, उसको लोग किस नज़र से देखते हैं, इज्जत की नज़र से देखते हैं या नहीं देखते हैं, या फिर सिर्फ एक लड़की आना है और जाना है और उसकी कोई समाज में इज्जत ही नहीं है, या क्या बात उसका बातचीत, सोशल बिहेवियर से मेरा मतलब क्या, उसको बातचीत करने का तरीका देखिए, वो किस तरह से बात करती है, कैसे बोलती है, अच्छे से बोलती है, नहीं बोलती है, दूसरों के लिए उसके लिए क्या दिल में भावना है, ऐसा तो नहीं है कुछ गड़बड़ बस अपने दिल में है। ये देखिए उसके दिल में अच्छी दूसरों के लिए फीलिंग्स आती है। उसके अलावा अपन देखिए वो कितना डाउन टू अर्थ है, कितना कूल है वो। ऐसा तो नहीं है वो फायर हो जाती है। अगर वो कुंवारेपन में शादी से पहले वो अगर फायर हो रही है, जगह जगह लड़ रही है, बिना बात के इरिटेट हो रही है, सब कुछ हो रहा है, इसका मतलब है आपकी लाइफ में इरिटेशन पैदा होने वाला है, आपकी लाइफ में कुछ गड़बड़ पैदा होना जरूर आने वाली है। तो उस गड़बड़ से बचने के लिए आपको शादी से पहले इन तमाम बातों का ख्याल रखना ही पड़ेगा। और अगर आप ये बात नहीं रखेंगे तो ये मुश्किल हो जाएगी। अब मैं इसके अलावा कुछ खास और बातें बता दूं कि आपको क्या ख्याल रखना है। जैसे उसकी एज का ख्याल रखना है, उसकी उम्र कितनी है, उम्र में ज़्यादा अंतर ना हो, इतना ज़रूर हो कि वो थोड़ी उम्र में छोटी हो, जो आज के लोग मानते हैं कि लड़की छोटी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा भी ना हो बहुत छोटी हो जाए, 20 साल छोटी हो जाए। हाँ, अगर आपसे मैच हो रहा है तो अच्छा, मिसमैच नहीं होना चाहिए। एज का फार्मूला क्या है, मिसमैच नहीं होना चाहिए, एज कितनी भी हो। लेकिन अगर उसकी मिसमैच लग रहा है तो बिल्कुल ऐसी शादी मत करिए, फ्यूचर में दिक्कत आ जाएगी। आप पता चले एज ए लड़के आप बहुत हैंडसम है और बीवी जो है आपकी जो है हैंडसम नहीं है, खूबसूरत नहीं है, तो तब भी प्रॉब्लम आ जाएगी। यानी ब्यूटी पे भी ध्यान दीजिए। लड़की या लेडीज हमेशा कोशिश करिए खूबसूरत से खूबसूरत लाने की, जिससे कि आप जब जब देखें आपके अंदर एक नई फीलिंग्स आए जो दूसरी औरतों के पास न भागे। अच्छी फीलिंग्स क्या होता है, एक अच्छी लड़की होती है, मुस्कुराहट होती है, खूबसूरत होती है, उसके विचार अच्छे होते हैं, पॉजिटिव थॉट रखती है, तो आदमी क्यों कहीं जाने वाला है जब उसके घर पे ही सारा जखीरा रखा हुआ है। ये सब बातों का आपको ख्याल तो रखना ही पड़ेगा। एजुकेटेड होनी चाहिए। एजुकेटेड से मतलब ये है, ये ना हो कि पता चला आप ऐसी एजुकेटेड लिया है तो कि उसको अपनी एजुकेशन में घमंड हो गया। हर चीज़ में ये देखना है डाउन टू अर्थ जरूर होना चाहिए। ज़्यादा अच्छी एजुकेशन होगी तो अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाएगी। हो सकता है इतनी अलग तरह की एजुकेशन हो कि घर में जो है वो भी जो है हाउस वाइफ ना बनकर सर्विस वाइफ बन जाए, बाहर का काम करने लगे, तो घर में डबल इनकम आने लगे। लेकिन ध्यान रखिए ये कुछ सम कंडीशंस के साथ। उसका इंटरेस्ट देखिए किन किन चीज़ों में। ये सब आपको थोड़ी छोटी छोटी मैंने आपको टिप्स दे रहा हूँ, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बताने को तो मेरे पास बहुत टिप्स हैं लड़कियों के लिए, फिर भी मैं बता दूँ लास्ट में, चलते चलते आपको मैं बता दे रहा हूँ। ख़ास ध्यान रखिएगा। मैं वैसे भी मैं लोगों को जब मुझसे शादी के बारे में पूछते हैं सर कैसी लड़की होनी चाहिए, तो मैं 5 टिप्स देता हूँ। ये इनके अलावा जो मैंने आपको बात बताई, सबसे पहले मैं ध्यान देता हूँ लड़की की ब्यूटी पर, ब्यूटी। दूसरा उसकी एजुकेशन। तीसरा लड़की की बैकग्राउंड। चौथा उसका सोशल बिहेवियर। और 5वां पोजीशन। मैं कहता हूँ इन 5 में से अगर 4 चीज़ें मिल जाती हैं आप बेफिक्र होकर शादी कर लीजिए। लेकिन फिर भी जो मैंने ऊपर टिप्स बताई अभी उन पर ध्यान रखिएगा, ख्याल करिएगा। और अब मेरा राय को आप अगर सही समझते हैं तो इन चीज़ों पर, मेरी बातों पर ध्यान करिए। और मैं चाहूँगा शादी के लिए बेहतरीन जीवन साथी कैसे चुनें,
जो मैंने बताया इन चीज़ों पे अगर आप अमल करेंगे, ये नहीं है फौरन, हाँ एक बड़ा बात भूल गया बताना, ये नहीं है आज ही लड़की देगी आज ही पसंद ना। हाँ ये है लड़की देखी, वेरी गुड, यस वेरी नाइस, ब्यूटीफुल, पोजीशन में अच्छी है, ब्यूटीफुल भी है, एजुकेटेड भी है, कम उम्र भी है, सब कुछ है, सब अच्छा है, लेकिन उसके साथ ज़्यादा मुलाकात की ज़रूरत नहीं, लेकिन पीछे से उसकी इंक्वायरी करिए, चट मंगनी पट गया नहीं, आज के दौर में चट मंगनी पट गया होता है तो उसकी प्रॉब्लम क्या हो जाती है, जल्दी से जल्दी महीने 2 महीने 5 साल 4 साल में ही तलाक तक नौबत आ जाती है। तो इसलिए रिश्ता कुछ टाइम तक चलाइए, और जब किसी ने कहा है रहकर या खाकर, किसी के साथ आप रहिए या किसी के साथ खाइए तो उसकी असलियत खुल जाती है। तो कुछ टाइम के लिए उसके साथ रहिए, उसके साथ खाइए, कुछ बैड एक्टिविटी मत करिए, हमेशा उससे अच्छी बात करिए, पाक दामनी के साथ उससे मिलिए और दूसरों से उसके बारे में जानकारी लीजिए। इस तरह से जानकारी लीजिए ऐसा न लगे कि किसी गलत सेंस में आप जानकारी ले रहे हैं, और जब वो सारी चीज़ें आपके अनुकूल हो जाएं, पॉजिटिव हो जाएं, सर जैसी आप उस पर स्टैंप लगा दीजिए, यस ओके नाउ आई एम रेडी टू मैरी। और जब आपकी शादी हो जाए तो मुझे भी बुलाइएगा, मैं भी थोड़ा आपके साथ डिनर कर लूँगा, शादी का खाना खा लूँगा। ये सब मजाक की बात है। और बाकी ये है कि अगर मेरी वीडियो पसंद आती है आपको तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। मैं इसी तरह के टॉपिक पर आपके लिए कुछ ना कुछ लेकर आता रहूँगा। ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा टॉपिक था, तो थैंक यू।